नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की इस रीडिंग में हम एनर्जी चेक करने जा रहे हैं ऑफ द पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। ये इस रीडिंग में, इस डिविनेशन सेशन में हम देखेंगे। ओके, सो थिंक अबाउट द पर्सन। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ वॉच विद एन ओपन माइंड एंड अगर कोई मैसेज आपके साथ में रेजोनेट करता है देन डू शेयर इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फील होता है तो उसको रिलीज़ कीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो हर मैसेज हर किसी के लिए हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो लेट्स सी आज क्या गाइडेंस है, आज आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। क्या होता है जब आप जनरल रीडिंग्स देखते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स स्पेसिफिकली आपका ध्यान ऐसे मैसेजेस की ओर ज़्यादा लेकर के जाते हैं जिन मैसेजेस का आपके जीवन से कनेक्शन होता है। वो बातें आपको ज़्यादा थोड़ा अलग से सुनाई देती हैं या उन पे आपका फोकस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन जाता है। सो जब आप देखते हैं रीडिंग तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको बहुत क्लियर गाइडेंस जो है वो मिलेगी। मेरा एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ एक लाइक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दैट्स इनफ फॉर मी। एंड अगर आप नए हैं और आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, इनकी ऊर्जा आपके प्रति कैसी है, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या फील कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रिश्ता कुछ भी हो सकता है इस इंसान के साथ में। इस इंसान का चेहरा अपने मन में विजुलाइज कीजिए, नाम रिपीट कीजिए 3 बार। चाहे तो इनका फेस आप रीडिंग के दौरान इस डिविनेशन बाउल में भी विजुलाइज कर सकते हो। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स सी, मुझे यहाँ पर सबसे पहला मैसेज जो दिखाई दे रहा है वो शैडो वर्क से जुड़ा हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, आपके लिए समय आ गया है। ये एनर्जी गाइडेंस आपके लिए भी है और ये सामने वाले व्यक्ति के लिए भी है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर कोई किसी को स्पाई कर रहा है, कोई किसी के ऊपर नजर रख रहा है। कोई बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत क्लोज जान पहचान का कोई इंसान है जो एकदम चश्मा लगा के बड़े ध्यान से स्क्रीन को देख रहे हैं और बड़े ध्यान से रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्लूमिंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट सीम्स लाइक जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो या आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को मेंड करना चाहते हैं और इनको चिंता है कि इनकी जो इमेज है वो आपकी नज़रों में कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है, या आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्बेंस चल रहा है या बहुत ज़्यादा ऑपोजिट सी वाइब्रेशंस जो है वो हो गई हैं। जैसे एक 36 का आंकड़ा होता है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में क्लैशेस आ गए हैं और ये डेस्टिन था, इट हैड टू हैपन, बिकॉज कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक जा रही थी आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वेज टू फिक्स थिंग्स। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के रिलेशनशिप में हो चुका है ऑलरेडी। एंड जब डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है तब द बेस्ट थिंग आप कर सकते हो वो ये है कि आप सरेंडर कर दो। जिस भी ऊर्जा में, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए एंड वो अपने आप आपके हित में जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी वो कर देंगे। ठीक है, या सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे, क्यों, बहुत सारे वाई दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके मन में भी हो सकते हैं, सामने वाले पर्सन के मन में भी हो सकते हैं, आपको लेकर के क्यों किया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों बोला ऐसा, क्यों ये चीज़ कर दी। किसी एक्शन को लेके, किसी बात को लेकर के बहुत सारे सवाल, वाई दिस हैपेंड। ये अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या गलती हो गई।
या कहाँ कोई चीज़ गलत हो गई। इनकम्प्लीट जर्नीज विद लॉट्स ऑफ वेनिंग मून वो वापस से दिखाई देने लगे हैं। और फोकस, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में ये इंसान बहुत कोशिश करेंगे अपने काम पर फोकस करने की, अपनी लाइफ पर फोकस करने की, लेकिन इनका फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्टेड दिखाई दे रहा है। इनका ध्यान जो है वो बट गया है कहीं ना कहीं। इनका माइंड जो है वो इधर उधर भटक रहा है, ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने मन में हो सकता है कुछ मंसूबे भी बना रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये इमेजिन कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग में आज इनका दिन ज़्यादा जा सकता है। आज बहुत सारे टास्क होंगे, लेकिन इस इंसान को लगेगा कि सब कुछ एकदम खाली खाली सा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखा होगा आपने, तो वो एम्प्टीनेस, वो खालीपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जनरल एनर्जी में बता रही हूँ, जुलाई का महीना आ रहा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। चीज़ें थोड़ी सी और बिखर सकती हैं। वी लेटर यहाँ दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है, एच बहुत क्लियरली मुझे कई बार यहाँ पे शेडोज में एच दिखाई दिया है, तो बहुत सारे लोगों का नेम इनिशियल एच हो सकता है। 26, 27, 28 ये तारीख और ये उम्र भी हो सकती है। 32, 38, ओके, ये नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जो आज की रीडिंग में आ रहे हैं। 46 ये एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, सामने वाले पर्सन की एज हो सकती है। इवन 47 दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर। आई कैन सी कि यहाँ पर किसी के पेरेंट्स की एनर्जी है। किसी के पेरेंट्स जो है वो शायद अभी बहुत अच्छे सेहत में नहीं है। वी हैव अ वेरी क्यूट डॉल्फिन ओवर हियर। तो ये इंसान बहुत जॉयफुल टाइम को याद कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा समय जो इन्होंने आपके साथ में बिताया है उसको याद करके कहीं ना कहीं इनके मन में खुशी हो रही है, इनको हैप्पी फील हो रहा है। एंड आई थिंक अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए भी हैं आपके बीच में, तो ये इंसान या तो हैप्पीली लेट गो कर देना चाहते हैं, ये किसी भी तरीके का बोझा अपने सर पर नहीं रखना चाहते हैं, और ना ये चाहते हैं कि आप बुरा महसूस करो या आप नेगेटिव एनर्जीज में रहो, या ये बैठकर आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। इस तरीके की कोई इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस व्यक्ति से आने वाले कुछ टाइम में। ओके ये बिल्कुल चाहेंगे कि ये आपके साथ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, फिर भले ही उसके बाद में आपका रिश्ता रहता है नहीं रहता है, वो बात की बात है, लेकिन ये कहीं से ऐसा लग रहा है कि अपने मन से बोझा हटा देना चाहते हैं। शायद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरी बालकनी में बाहर से चिड़ियाँ चहचहा रही हैं बहुत सारी। शायद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने गलत तो कर दिया है इस पर्सन के साथ में, मैंने इसको चीट किया है या इस इंसान के साथ में मिसट्रीट किया है या इसको मेरे से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला है, और ये पर्सन अब लौट के मेरे पास में शायद वापस आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन इस रिलेशन को एक न्यूट्रल टर्म पे रख के ये शायद एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, या चीज़ों को न्यूट्रलाइज करके ये आपको एक मौका देंगे। आपके हाथ में चुनाव करने का समय होगा, वो टाइम होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी चुनने के लिए कि आप रिश्ते को जोड़ना चाह रहे हो या लेट गो करना चाह रहे हो। यहाँ पर जो है कोई मुझे आई लव यू बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई किसी को कन्फेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। You have I, L and U. So यहाँ कन्फेशन हो रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में। कोई बताने वाला है कि भाई मैं ऐसा महसूस करता हूँ आपके लिए, या ऐसा महसूस करती हूँ आपके लिए। कोई आपकी आवाज़ सुन रहा है बहुत ध्यान से। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लेट नाइट चैटिंग या कॉल पे बात हो रही है, और बात बहुत ही ज़्यादा स्वीट तरीके से आगे बढ़ रही है, कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा उत्सुक है आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ अपने रिश्ते को और गहराने के लिए, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को वो कहाँ तक ले जा सकते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, वाओ, दोबारा से यहाँ पर आर्कएंजल हैनियल की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा है तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आर्कएंजल हैनियल ने अपनी दिखाई थी, और बहुत हीलिंग वो सबके लिए सेंड किया है उन्होंने उस सेशन के थ्रू।
एंड यहाँ पर भी मुझे एंजेलिक प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दिस इज़ लाइक आपकी लाइफ में कुछ भी फेजेस आएंगे अच्छे बुरे, बट आपके गार्जियन एंजल्स ने आपको संभाला हुआ है। आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हो, हर दिशा से प्रोटेक्टेड हो। हैव फेथ। यहाँ पर टूटे हुए बिखरे हुए जो लोग हैं उनके हार्ट चक्रा को आर्कएंजल हानियल जो है वो हील कर रही है। और जिनके मन उदास है, जिनके दिमाग में दिल में बेचैनी है, अशांति है, उनको वो ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ रही हैं और उनके दिमाग को, उनके मन को शांति पहुंचा रही हैं, उनको क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, सो थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा आपका हील हो रहा है इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। जो लोग एनर्जी सेंसिटिव हैं वो इस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। ये बहुत सूदिंग कूल वाइब्रेशन है जो इस समय पर आप तक पहुंच रही है। जैसे जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो और जैसे जैसे आपका ध्यान इस फ्लेम और इस वाटर की तरफ फोकस्ड है, एक डिवाइन हीलिंग से आप कनेक्ट हो चुके हो और वो हीलिंग एंजल्स को जब तक सूटेबल लगता है वो आपके लिए करते रहेंगे और दिन ब दिन आप बेहतर महसूस करोगे। यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को भी हीलिंग की ज़रूरत है और वो ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं लेकिन आप सोच रहे हो उनके बारे में, तो आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो उनकी एनर्जी से, तो ये हीलिंग उन तक भी चैनल होगी। और यहाँ पर स्पेसिफिकली हम अग्नि तत्व और जल तत्व के साथ में ये डिविनेशन परफॉर्म करते हैं। सो अग्नि जो है हमारे अंदर की, वो हमारे एक्शंस को डिनोट करती है कि हम क्या एक्शन दिन भर में ले रहे हैं। और जल तत्व जो है ये हमारे भाव हैं, ये हमारे इमोशंस हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये पर्सन आपसे बहुत डीप लेवल पर कनेक्टेड हैं और इस रीडिंग के थ्रू कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल हीलिंग होगी, आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। बहुत छोटा सा ये डिविनेशन सेशन है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है दिन ब दिन ये रीडिंग्स और पावरफुल होती जा रही हैं। आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, एंड आई बिलीव कि आप लोग इतना ज़्यादा डिज़र्विंग हो। यू डिज़र्व द ग्रेस ऑफ आर्कएंजल्स, यू डिज़र्व द लव ऑफ आर्कएंजल्स। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी हीलिंग्स आप तक फ्लो हो रही है। इस व्यक्ति तक भी आपके थ्रू ये सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। जहाँ कहीं भी कोई दुख है, कंफ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, गुस्सा है, जलन है, वो सारे इमोशंस धीरे 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 ठंडे होते जा रहे हैं, सेटल डाउन होते जा रहे हैं और आप एक चैनल बन रहे हो अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का। आप जहाँ भी जाओगे, जिससे भी बात करोगे इस सेशन के बाद में, उस इंसान को आपके थ्रू एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। उनको आपके थ्रू शांति का एहसास होगा और वो आपसे और जुड़ना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे और समय बिताना चाहेंगे आपके साथ में, क्योंकि आपके थ्रू हीलिंग एनर्जी फ्लो कर रही है। यहाँ पर लेटर आर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये रनर चेजर वाला सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। इस कैंडल को मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ, लॉ एकदम मेरे हाथ पे आ गई। सो ये चीज़ देखिए बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये व्यक्ति आपके साथ में कनेक्टेड हैं या नहीं है। ये जहाँ पर भी है दुनिया में, किसी भी कोने में है, इनका सबकॉन्शियस आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, इट इज़ कनेक्टेड। अगर आप एक टाइम पर एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे हो तो उसके बाद में आप अलग होके कहीं पर भी जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेम एनर्जी में रेजोनेट करते रहते हैं। ओके, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक साइंस का एक कॉन्सेप्ट भी है क्वांटम फिजिक्स में, तो इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में पोस्ट भी करूँगी आप लोगों के लिए, तो जो लोग साइंटिफिक प्रूफ्स चाहते हैं वो इस थ्योरी से रिलेट करके इसको देख सकते हैं। सो समहाउ पीपल आर कनेक्टेड
इवन अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आप अलग भी हो गए हो, उसके बाद में भी जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए कहीं कोई थर्ड पर्सन के जीवन में अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है और थर्ड पर्सन कंफ्यूजन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे कदम हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा वॉक कर रहा है या इधर से उधर डिस्टेंस में जा रहा है या इधर से उधर अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है एंड दैट्स अ कंफर्मेशन। दूसरा, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो लोग किसी नए रिश्ते के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये जो पैशन है ये अभी और बढ़ने वाला है आप लोगों के बीच में। ये एनर्जी और इंक्रीज होने वाली है और आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। और यहाँ पे हमारी जो फ्लेम है, इस फ्लेम ने एक ब्रिज को बना दिया है। तो ब्रिज बन गया है, यानी कि जहाँ चीज़ें कट रही थी, ख़त्म हो रही थी, वहाँ पे एक दोबारा से एक बैंडेड लगा दिया है आज आर्कएंजल हैनियल ने आपके रिश्ते के ऊपर, और वहाँ पे एक हीलिंग जो है वो जारी है। आने वाले 3 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और जो लोग थेरेपी सेशंस लेना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। इवन अगर आप NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स करना चाहते हैं, लाइफ थेरेपी लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।